और सीधे रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ। एक शिया मस्जिद में धमाके की खबर सामने आई है। बता दें कि जुम्मे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ। जुम्मे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। एक शिया मस्जिद में धमाके की खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि कई लोग इस ब्लास्ट में हताहत हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसी मस्जिद की तस्वीरें हैं। किस तरीके से मौके पर हलचल मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल है। जुम्मे की नमाज चल रही थी, उसी वक्त ये ब्लास्ट हुआ। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकी किस तरीके से धमाका हुआ, क्या ये कोई साजिश थी, अभी इन कारणों का पता नहीं चल पाया। लेकिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत भारी मात्रा में लोग वहां मौजूद हैं क्योंकि जुम्मे की नमाज चल रही थी और उसी वक्त ये धमाका हुआ और इस हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। एक शिया मस्जिद में धमाके की बड़ी खबर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ये बड़ी खबर। एक शिया मस्जिद में धमाके की खबर है। जुम्मे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट हुआ, कई लोग इस ब्लास्ट में हताहत हुए। तस्वीरें ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद की है। जुम्मे की नमाज चल रही थी, उसी वक्त एक शिया मस्जिद में धमाका होता है और धमाका इतना भयावह था कि कई लोग इस हादसे में घायल हुए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जुम्मे की नमाज के दौरान एक ब्लास्ट हुआ। मस्जिद के अंदर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, साथ ही बाहर की भी। कई लोग वहां मौके पर मौजूद हैं। हालांकि जो घायल है उनकी सहायता की जा रही है, लेकिन अंदर भी और इसी खबर पर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, एडिटर नेशनल ब्यूरो, जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरीके से यह धमाका हुआ, क्या सूचना मिली है, कितने लोगों के घायल होने की खबर है, क्या किन्हीं लोगों की जान भी गई है? देखिए, अभी जो ताजा अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 10 लोगों के मारे जाने की खबर कंफर्म बताई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये धमाका तब होता है कि जब जुम्मे की नमाज के वक्त वहां पर लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे और ये इस्लामाबाद का ही मेन इमाम बाड़ा है जहां पर ये धमाका हुआ है और फ्राइडे की नमाज के दौरान ये हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो इलाका है ये सरलाई इलाका है पाकिस्तान की राजधानी का। लेकिन अहम बात यह है कि इस तरह के हमले लगातार पाकिस्तान में हो रहा है। अगर हम पिछले हफ्ते की ही बात करें तो पिछले हफ्ते बलोचिस्तान के अलग अलग इलाकों में एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो हमले हुए हैं उसमें कई लोगों की जान गई थी। हालांकि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें जिसकी जिम्मेदारी बीएलए की तरफ से ली थी। लेकिन आज जो धमाका हुआ है इसमें अभी तक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। लेकिन अभी जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इसमें जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इसे शिया मॉस्क बताया जा रही है। शियाओं की ये मस्जिद थी जहां पर ये धमाका हुआ है। इस धमाके के पीछे कौन, अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। शैलेंद्र, क्या समझे कि कोई साजिश हो सकती है क्योंकि जुम्मे की नमाज चल रही थी, या कोई खाने पीने के इंतजाम थे, या समझे कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा? देखिए, ये जानबूझ के टारगेट किया गया है। इस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं माना जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग ही हुई है। ये हालांकि अभी तक तो ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन ये इस तरह के जो हमले होते हैं वो जानबूझ के ऐसी जगह को चुन के किए जाते हैं जहां पर एक साथ कई बड़ी तादाद में लोग मौजूद हो। हालांकि जाहिर तौर पर आज जुम्मा की नमाज के लिए वहां पर लोग पहुंचते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग थे और फिलहाल जो मौके पर अफरा तफरी का माहौल था, आपसे कुछ देर पहले जो तस्वीरें वहां से आ रही थी, जो वीडियोज पाकिस्तानी सोशल हैंडल पे चल रहे हैं, उससे ये साफ है कि वहां पर ये जानबूझ के कराया गया एक हमला है। लेकिन हमले के पीछे कौन है ये अब तक साफ नहीं है। क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से या सामने आई है? अभी तक देखिए, अभी तो वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वहां पर जो फोर्सेस है वो वहां पर पहुंच गई है। लेकिन माना जा रहा है कि ये एक सुसाइड बॉम्बर हो सकता है जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। लेकिन अभी
क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर अभी तक डिटेल जो है या ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। तो कहें कि पाकिस्तान बलूचिस्तान कनेक्शन हो सकता है शैलेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से इस तरह के हमलों को अक्सर अंजाम दिया जाता रहा है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा, और ठीक 3 महीने पहले ऐसे ही एक धमाका इस्लामाबाद में ही G11 जो इलाका है, जो काफी पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर भी इस तरह का हमला हुआ, इस तरह का धमाका हुआ। तो ऐसे में अब फिलहाल आज के बारे में अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसके पीछे कौन आतंकी संगठन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शियाओं की मौत रही है, मस्जिद रही है, तो अब इसमें इस हमले के पीछे कौन है ये अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन अभी फिलहाल वहां पर इसकी मामले की जांच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जिस आतंकवाद का सहारा लेकर एक अपनी स्टेट पॉलिसी के तहत आतंकवाद का इस्तेमाल किया है, अब वही जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा। हाँ, दिखा रहे हैं हम तस्वीरें अपने दर्शकों को, और कहीं ना कहीं ये हलचल भी जो बंधी हुई है जिस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये धमाका इतना बड़ा लग रहा है क्योंकि ऊपर की जो दीवार है मस्जिद की, वो भी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से काली पड़ गई है। हालांकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मामले में सामने नहीं आई है, लेकिन 10 लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से ये तस्वीरें हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ है, किस तरीके से अंदर जाने से गुरेज भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि जुम्मे की नमाज के दौरान ये ब्लास्ट पाकिस्तान में हुआ और वहां 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं बताया जा रहा है कि कई लोग घायल भी हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान से ही हर वक्त टेररिज्म को लेकर जिस तरीके से ये किए जाते हैं, हर जगह जगह की अगर हम तस्वीरें देखें, पाकिस्तान हमेशा टेररिज्म के में फंसा रहता है। एक बार फिर से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बलूचिस्तान का कनेक्शन भी कहा जा सकता है कि इसमें सामने है, लेकिन अपने ही बुने जाल में पाकिस्तान खुद फंस गया। जुम्मे की नमाज चल रही थी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से तस्वीरें हैं। शिया मस्जिद में ये नमाज चल रही थी और उसी दौरान वहां पर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि बताया गया है कि 10 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह आंकड़ा कितना है और कितने लोग घायल हुए हैं ये साफ तौर पर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन बहुत से लोग वहां आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर के अंदर माफ कीजिएगा, मस्जिद के अंदर जाने से गुरेज कर रहे हैं। पूर्व डीजीपी एसपी वैद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? क्या कनेक्शन हो सकते हैं और आधिकारिक तौर पर आंकड़ा कितना बढ़ सकता है? देखिए, अभी आंकड़ा यहाँ से बोलना मुश्किल होगा क्योंकि काफी लोग जख्मी हैं और ऑफिशियल अभी जानकारी वहां से नहीं इशू हुई है। तो लेकिन काफी लोग इसमें जख्मी हुए हैं और ये बहुत बड़ी घटना है। आपने देखा पहले भी शियास की मस्जिद को या उनकी जहां भी गैदरिंग होती है उसको टारगेट किया जाता है। पाकिस्तान में हार्डलाइनर जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी हैं, तो ये जो दूसरे फैक्शंस हैं इस्लाम के, उनको और माइनॉरिटीज को टारगेट करते रहते हैं। ये पाकिस्तान में कट्टरपंथी का नतीजा है और कुछ भी नहीं। जी, क्या कहें, कोई कारण क्या हो सकता है कि इस तरीके का जुम्मे की नमाज के दौरान अगर ये ब्लास्ट हुआ है तो क्या कारण सबसे बड़ा हम माने हो सकता है? कारण देखिए, जैसे मैंने कहा कि इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जहां शियास की गैदरिंग में या उनकी जो मस्जिद में जब भी नमाज होती है उसको टारगेट किया जाता है। बिकॉज जो हार्डलाइन एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में वो इसको दूसरे फैक्शंस को नहीं मानते हैं और उनको समझते हैं कि वो ट्रू इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इस तरह की आए दिन आप देखते हैं वारदातें होती हैं। तो ये कट्टरपंथी का नतीजा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो भी उसी अल्लाह का के लिए नमाज पढ़ते हैं। लेकिन कट्टरपंथी जब विचारधारा हो तो उसका नतीजा फिर ऐसा होता है। जी सर, खुद पाकिस्तान आतंकवाद का पर्याय है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के ऊपर ही इस तरीके के हमले होते हैं तो किस नजर से देखें हम उसे? देखिए, बहुत पहले अगर आपको याद होगा जो हेनरी जो फॉरेन सेक्रेटरी है जो पाकिस्तान अमेरिका की आई थी पाकिस्तान में, उन्होंने कहा था यू कांट ग्रो स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइट योरसेल्फ।
मतलब अगर आप अपने बगीचे में सांप पैदा करेंगे तो ये उम्मीद मत रखिए कि आपको वो नहीं काटेंगे। तो पाकिस्तान ने टेररिज्म को जब ये एक पनाह दी और उसका कट्टरपंथी विचारधारा को अपनाया, उसके बाद उसकी उस शिकार पाकिस्तान को बनना लाजमी है। जब भी आप इस तरह की जो टेररिज्म को आप बढ़ावा देंगे वो एक दिन आपको ही काटने के लिए आएगा। वही ये उसी का नतीजा है। जी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपकी जानकारी के लिए। तो आप देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं खूब परवाया कि अगर पाकिस्तान खुद इस नक्शे कदम पर चलेगा तो हालात कुछ ऐसे ही होंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की तस्वीर, इस तरह के वाक़े सामने आए हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन ये बड़ी खबर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, और इसमें अपडेट ये सामने आया है कि 10 लोगों की मौत हुई है जबकि कई लोग घायल हैं। धमाके में 10 लोगों की मौत हुई है, 80 लोग घायल हुए हैं। इस आंकड़े से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा ब्लास्ट था, कितना भयावह ब्लास्ट था। एक शिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज के दौरान 10 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग घायल हुए हैं। जुम्मे की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ, ये ब्लास्ट हुआ। एक शिया मस्जिद में जुम्मे की नमाज चल रही थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और उसी वक्त ये ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 10 लोग मारे गए जबकि 80 लोग घायल हैं। मौके पर हलचल मची हुई है। तस्वीरें साफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से ये भागा दौड़ी, ये हलचल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग बाहर से भी अंदर मस्जिद के अंदर देखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन क्या हालात मस्जिद के अंदर बने होंगे, किस तरह की तस्वीरें होंगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक छवि जो दिख रही है, मस्जिद के ऊपर की दीवार पूरी तरीके से काली हो गई है और अंदर से भी वो एक ब्लैकनेस जो आप देख रहे हैं वो उसी ब्लास्ट की ब्लैकनेस है। उसी धमाके में 10 लोग मारे गए हैं और 80 लोग घायल हुए हैं। ताकि मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर चलाया जा रहा है। एक शिया मस्जिद में ये ब्लास्ट हुआ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट कामरान शाकिब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आप बताइए किस वक्त ये धमाका हुआ था और आधिकारिक तौर पर आंकड़ा क्या हुआ है? हालांकि हम खबरें दे रहे हैं कि 10 लोग मारे गए हैं, 80 से ज्यादा घायल है। कौन इस हमले की जिम्मेदारी लेता है? किसने किया, किस कारणवश किया? देखिए, ये जुमे के करीब जो है वो बदकिस्मती से ये वाकया हुआ है जब नमाज जुमा वहां पे अदा की जा रही थी, और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है फितनतुल ख्वारिज, जिसे जो है वो हमारा इदारे करार देते हैं, उस तंजीम से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने जो है वो मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश की है, और जब उसे रोका गया है तो उसने खुद को जो है वो मस्जिद नहीं है, बेसिकली बारगाह है, जो इबादत गाह है एक अहले-तशी ग्रुप की मसलक की, तो उसके ऊपर दरवाजे पे उन्होंने खुद को उड़ाया, धमाके से उड़ा दिया है, और जिसके नतीजे में अभी तक के इतला के मुताबिक 12 अफराद की शहादत की जो है वो तस्दीक हो सकती है। जी कामरान, ये जो तस्वीरें आ रही हैं सामने, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बर टाइप मिशन था और अंदर जाने की कोशिश की तो उड़ा दिया खुद को? जी 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 अभी तक की इतलात के मुताबिक वो सुसाइड बम्बर था, जिसे सिक्योरिटी ने जब उसके गेट के ऊपर रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को जो है वो उड़ा दिया है। ताहम अभी इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि ये इस शख्स का ताल्लुक जो है वो बज़ाहिर फितनतुल ख्वारिज से है, जो अफगानिस्तान में टीटीपी भी जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उस हवाले से भी इससे जोड़ा जा रहा है। हम जब तहकीकात मुकम्मल होंगी तो यकीनन कुछ कहना जो है वो मुमकिन होगा इस पे। जी कामरान, तो देखिए फिर ये तो साफ है कि अगर वो सुसाइड बॉम्बर बनकर आया था तो ये तो पहले से तय था। देखिए, सुसाइड बम्बर को आप रोक नहीं सकते ना, आप किसी भी स्टेज पे उसे रोकेंगे, जब उसने जैकेट पहन ली तो वो खुद को उड़ाएगा, चाहे किसी नाके पे पहुंच के उसे रोकें, चाहे किसी टारगेट पे जहाँ पे वो जाना चाह रहे हैं वहां पे रोकें, या रास्ते में किसी जगह पे भी रोकें, तो वो उसे रोकना नामुमकिन होता है और वो खुद को उड़ाएगा ही।
सिवाय इसके कि आपके पास बेहतर इंटेलिजेंस पहले मौजूद हो, जैसे हमने मस्जिद शरीफ के अंदर भी बहुत तो सारे क्या मौके की जानकारी नहीं थी? क्या वहां पर वो पुख्ता इंतजामात नहीं थे? क्योंकि 80 लोग घायल हैं, 10 लोगों की मौत, लगभग 100, कितने लोग उस टाइम वहां मौजूद थे? 150 से ज्यादा अफराद जो है वो वहाँ पे नमाज जुमा अदा कर रहे थे। बड़ी जामिया इमाम बारगाह है जहाँ पे जुमा भी होता है, तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और ये यकीनन सिक्योरिटी की किसी हद तक कामयाबी भी है कि उन्हें गेट के ऊपर रोक लिया गया। खुदा न खास्ता अगर वो उन सफों के अंदर दाखिल हो जाता है जहाँ पे नमाज अदा की जा रही थी, तो ज्यादा बड़े पैमाने पे हलाकतें जो है वो हो सकती। कामरान, क्या वो एक ही व्यक्ति था या उसके आसपास कोई और भी लोग थे? या अभी तहकीकात जारी हैं। अभी इब्तदाई तौर पर जो अज़ा मिले हैं वहां से, उसके मुताबिक और सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक एक ही शख्स था, लेकिन ताहम ये नहीं कहा जा सकता एक शख्स इस इलाके में आया हो। यकीनन उसके सहूलतकार उसे छोड़ने के लिए, उसे ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए कोई ना कोई शख्स उसके साथ जरूर मौजूद होगा। अभी क्योंकि इलाके को कार्डन ऑफ भी किया गया है और तहकीकात जारी है, तो यकीनन कुछ देर में इसके हवाले से मालूमात मजीद आ सकती। फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन किस स्तर पर पहुंचा है? और लोग वहां पर तस्वीरों में दिख रहे हैं, भीड़ काफी मात्रा में मौजूद है। किया जा चुका है। बाकी मुकामी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जो कम घायल हैं उन्हें मौके पे फर्स्ट एड दी जा रही है। जो ज्यादा लोग हैं उन्हें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जब वो व्यक्ति जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो इस मस्जिद के बाहर था, अंदर था? क्योंकि अंदर की तस्वीर देख रहे हैं, एक ब्लैकनेस दिखाई दे रही है। बाहर उसे दाखिल होने से जब रोका गया, जब ये दाखिल होने से उसे रोका गया तो तब उसने खुद को उड़ाया। वो मस्जिद के बाहर था उस वक्त। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।